हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेटिंग टिकट वाले पैसेंजर्स को हमेशा यही प्रॉब्लम होती है कि उनका टिकट कब और कैसे कंफर्म होगा। पर रेलवेज़ के इस नए नियम ने उनकी प्रॉब्लम और बढ़ा दी है, क्योंकि अगर गलती से भी आपका वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हो पाता तो टीटी आपसे फ़ाइन तो लेंगे ही लेंगे और आपको ट्रेन से भी उतार देंगे, चाहे आपने अपना टिकट काउंटर से ही क्यों ना बुक करवाया हो। तो क्या वेटिंग टिकट को कंफर्म करने के कोई तरीके नहीं हैं? जी हाँ, हैं, और वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले के टाइम पे रेलवेज़ ऑनलाइन वेटिंग टिकट को कैंसिल कर देता था और उसका रिफ़ंड उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता था जिस बैंक अकाउंट से टिकट को बुक किया गया है। तो यहाँ पे रेलवेज़ को वेटिंग टिकट कैंसिल करने में और उसका रिफ़ंड वापस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। पर वहीं काउंटर टिकट की बुकिंग के टाइम पे रेलवेज़ को मोस्टली कैश ही मिलता था, जिसे रेलवेज़ को रिफ़ंड कर पाना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए नॉर्मली ट्रेन में टीटी काउंटर वाले वेटिंग टिकट वाले पैसेंजर्स को रिजर्वेशन कोचेज़ में, खासकर स्लीपर में अलाउ कर ही देते थे। पर रूल्स की अगर माने तो रूल्स में यही लिखा हुआ है कि वेटिंग टिकट वाले पैसेंजर्स को रिजर्वेशन कोचेज़ में अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, चाहे टिकट ऑनलाइन बुक किया गया हो या ऑफलाइन काउंटर से जाके बुक करवाया गया हो। इसी रूल को रेलवेज़ अब और सख्ती से इम्प्लीमेंट करवा रहा है। आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर रेलवेज़ इतना सख्त क्यों हो गया है। आप सभी जानते हैं कि वेटिंग टिकट वाले पैसेंजर्स को एसी कोचेज़ में तो चढ़ना बिल्कुल भी अलाउड नहीं, इसलिए वो पैसेंजर्स स्लीपर कोचेज़ में चढ़ते थे और ट्रेन्स में जनरल और स्लीपर के कोचेज़ की संख्या कम ही होती जा रही है, जिसकी वजह से वेटिंग और ज़्यादा बढ़ जा रहा है। और जो रिजर्वेशन वाले पैसेंजर्स हैं जिनको ऑलरेडी कंफर्म सीट मिली हुई है, उनको भी भीड़ की वजह से ट्रैवल करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। रेलवेज़ के पास ये शिकायतें काफ़ी टाइम से आ रही हैं, जिसकी आखिरकार रेलवेज़ को सुनवाई करनी ही पड़ी और उसने सोचा कि चलो कुछ फैसले ले ही लिए जाएं। और इस मौके पे रेलवेज़ ने दो बड़े फैसले लिए। पहला कि रेलवेज़ को ये एहसास हो गया कि लोग एसी क्लास को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके ट्रैवल के लिए रेलवेज़ ने स्लीपर और जनरल के कोचेज़ की संख्या को बढ़ाने का सोचा, जिसके लिए रेलवेज़ ने 10,000 स्लीपर और जनरल के कोचेज़ की मैन्युफैक्चरिंग का आदेश दे दिया। दूसरा कि अब वेटिंग टिकट वाले पैसेंजर्स को स्लीपर और रिजर्वेशन कोचेज़ में अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आपका ऑनलाइन टिकट वेटिंग रह गया है तो आपका रिफ़ंड उस बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा जिसका यूज़ आपने टिकट बुकिंग के टाइम पे किया था, और ये प्रोसेस लगभग 3 से 4 दिन ले सकता है। और अगर आपका टिकट काउंटर से बुक करवाया गया है तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप उसी टिकट से जनरल कोच में ट्रैवल कर लो, या तो आप उस टिकट को कैंसिल करवाने के लिए वापस काउंटर में जाओ और अपना रिफ़ंड वापस ले लो। अब बात आती है कि वेटिंग टिकट को कंफर्म करने के क्या तरीके हो सकते हैं। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको अगर हम टिकट बुकिंग के टाइम पे ध्यान में रख लें तो हमारे टिकट के कंफर्म होने के चांसेस और बढ़ सकते हैं। पहला है कि टिकट बुक करते टाइम आप कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन पर ज़रूर से टिक मारें। दूसरा कि अगर आपने वेटिंग टिकट बुक कर लिया है तो आप विकल्प ज़रूर से ऑप्ट कर लें। इन दोनों ही ऑप्शंस के बारे में मैंने डिटेल में अपनी वेटिंग टिकट सीरीज़ के पुराने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। उसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपका जाना बहुत ही ज़रूरी है तो आप तत्काल कोटा में टिकट को बुक कर सकते हैं। और चौथा कि अगर तत्काल कोटा में भी सीट खाली ना मिले तो रेलवेज़ ने प्रीमियम तत्काल का भी ऑप्शन निकाला हुआ है, जिसमें आप और ज़्यादा पैसे दे करके टिकट्स को बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आपका वेटिंग टिकट किस कैटेगरी का है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका वेटिंग टिकट PQWL, RLWL या GNWL में है तो उसके कंफर्म होने के चांसेस कम ही रहते हैं। इनमें से कौन सा वेटिंग पहले कंफर्म होगा, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से देखें। और हाँ, मैं आपसे वहीं पे मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।